मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, वहां पर जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की हलचल मची हुई। हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, जिस तरीके से खबर है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सीनियर लीडर्स, क्या हलचल आप देख पा रही है वहां पर? सर फ्रेम तो दिखा दो। रंजना, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं बीजेपी कार्यालय में? क्योंकि खबर तो पक्की है कि कई सीनियर लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्या हलचल आप वहां पर देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक बड़ा झटका आज लगने जा रहा है और जो कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस के सुरेश पचौरी, वो आज भाजपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो लेने जा रहे हैं। 9 मार्च को लेकर जो बंसल न्यूज है उन्होंने लगातार हमने ये खबर दिखाई थी कि 9 मार्च एक ऐसी तारीख है जिसमें कांग्रेस को कई झटके लग सकते हैं और आज वो तारीख आ गई। और खुद यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि जो अभी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कई बड़े झटके अभी लगने वाले हैं और अभी भोपाल की बारी है, बस कुछ समय का और इंतजार कर लीजिए, यानी 11 बजे तक का इंतजार कर लीजिए। और इसके बाद इंदौर से भी कई बड़े नेताओं के ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। एक बड़ा लॉट इंदौर के बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने जा रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं और एक बड़े लॉर्ड में जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपको बता दें प्रशंसा कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सवाल तो खड़े हो रहे हैं रचना, लेकिन अगर बात करें तो आप वहां पर अभी क्या देख पाई? कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं? जिस तरीके से खबरें हैं सुरेश पचौरी की, या किसी नेता से आपकी बातचीत हुई हो इस बारे में? जी अभी भोपाल से भी जो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो भोपाल से भी कई बड़े जो चेहरे हैं वो आज कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इंदौर से भी कई बड़े नेताओं के नाम हैं जिनके सामने आ रहे हैं, बस उनके नामों का खुलासा बस कुछ ही देर बाद होना बाकी है। और आप देखेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो यहाँ पर पहुंचे। रंजना, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा बीडी शर्मा से, सवाल भी पूछेगा। तो ये देखिए तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर सुरेश पचौरी पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। और देखिए ये सियासी हलचल यहां पर तेज हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें थी और लगातार हम ये कह रहे थे कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और होगा कि अब जो सदस्य भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, देश में बेहतर काम करने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत वो सुरेश पचौरी हैं। तो ऐसे संतों का स्थान कांग्रेस में तो नहीं है, तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अभी थोड़ी देर में ही वो सदस्यता ग्रहण। राहुल गांधी आते जोड़ने के लिए, राहुल गांधी जोड़ने के लिए आते हैं, लोग टूट जाते हैं। सर ये कहा जा रहा है कि 9 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज वही हो रहा है। सर नरेंद्र भाई आ जाओ। तो आपने देखा कि जो राजनीति के संत कहे जाते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा कि जो राजनीति के संत कहे जाते हैं उनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और अब वो यहाँ पर आ गए हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जो कांग्रेस छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उस दौरान भी हमने देखा था कई बड़े चेहरे जो उसमें नजर नहीं आए थे और खास करके जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, या जो वरिष्ठ हैं उनको देखा नहीं गया था न्याय यात्रा में। और लगातार ऐसे कहा जा रहा था कि भी उपेक्षा से जरूर नाराज थे और जो मिलने का वक्त दिया गया था वो नहीं मिल रहा था। और यही वजह है कि सर कांग्रेस से है आप, और लगातार कांग्रेस से मोह क्यों भंग होता जा रहा है आप सभी लोगों का? कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं बची। जो सिद्धांत,
जी आ जा रहे बिल्कुल रंजना, तो कांग्रेस में यहाँ पर लगातार बिखराव देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से हलचलें देखने को मिल रही है, यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही सुरेश पचौरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा दफ्तर में हैं और आप देखेंगे कि प्रशंसा आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। सुरेश पचौरी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और लगातार आप यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को भी देख रहे हैं। और बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा है क्योंकि जो इन्होंने कहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी और अब उसी कदम पर जो कांग्रेस है आपको यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और एक एक करके जो बड़े बड़े नाम है वो अब लगातार। क्या ये माना जाए कि संजय शुक्ला भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, सुरेश पचौरी, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और संजय शुक्ला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से खबरें थी कि सुरेश पचौरी बीजेपी का दामन थामेंगे और यही होता हुआ अब नजर आ रहा है। और आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देख पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि वरिष्ठ लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अच्छा खासा राजनीतिक सफर उनका रहा है और ऐसे में अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव की मुहाने पर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, लगातार चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन बैक टू बैक ये झटके जो कांग्रेस को लग रहे हैं ये बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आप देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके साथ ही सुरेश पचौरी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि और कई नेता यहां पर पहुंच सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि आज बीजेपी का दामन थामेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे बीजेपी कार्यालय से। सुरेश पचौरी को आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी बंसल न्यूज करेगा, लेकिन उसके पहले ये देखिए नरोत्तम मिश्रा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करिए। बड़ी खबर यहाँ पर आप बंसल न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे कि जो संजय शुक्ला हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और जो मेरी विधानसभा के ये संजय शुक्ला लेके जा रहा हूँ। सर देरी नहीं कर दी, मेरा परिवार था, परिवार में वापस आ गया हूँ। ठीक है, अब हम कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की हम सेवा करेंगे। हमको इसी बात का बुरा लगा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो राम मंदिर बनाया गया था तो कांग्रेस ने उसको ठुकराया था, इससे लगकर हम सभी को उसका बुरा लगा, इसलिए हम सबने भारतीय जनता पार्टी। सर एक मिनट। तो संजय शुक्ला को सुना साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए कि कैलाश मिश्रा यहाँ पर जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए आज का जो दिन है वो बेहद निराशाजनक है और कई बड़े लीडर हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें कैलाश मिश्रा को आपने देखा यहाँ पर, और जो पूर्व अभी जो विधायक का चुनाव लड़े थे विधानसभा चुनावों में कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस से, उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है वो कांग्रेस ने ठुकराया था, उससे जरूर उनको चोट पहुंची थी, आघात पहुंचा था और इसी के चलते अब उन्होंने ये जो फैसला लिया है और कांग्रेस अपनी विचारधारा से कहीं ना कहीं भटक गई है। और सर आप बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां पर कई बड़े, देखिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि कोई विचारधारा बची नहीं है। कांग्रेस एक मध्य मार्ग की पार्टी। आप सुनिए जरा, आप कांग्रेस से भी कई बड़े लीडर्स हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप सुनिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस एक मध्य मार्ग की पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर करके और समाज को जातियों में बांट के
हमारे समाज की जो स्थिति करी है, उन सब परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक मध्य मार्गी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के समान है, उसको हम ज्वाइन करने के लिए आए हैं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। सर कई बड़े लीडर्स भी हैं जिसमें सर इंदौर से जो संजय शुक्ला है, वो भी यहाँ पर आए, क्यों? कांग्रेस में क्या कैओस है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी एक विचारधारा है, और कांग्रेस में विचारधारा समाप्त हो चुकी है। विचारधारा के नाम पे तुष्टीकरण चल रहा है, विचारधारा के नाम पर जातियों में बांटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेके चलने चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हम उनको साथ लेके इसलिए। कौन कौन है आपके साथ? सर एक मिनट, कौन है सर जो इसके अलावा ज्वाइन कर रहे हैं? कैलाश मिश्रा है, आप हुए, और कौन है? संजय शुक्ला है, विशाल पटेल है, अर्जुन पलिया जी है, सतपाल पलिया जी है। ये सब इंदौर से संजय शुक्ला हुए, और इंदौर से विशाल पटेल इंदौर से। तो प्रश्न से आपने सुना कि कई बड़े नेता हैं जो आज शामिल हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे नाराज है। जिस तरीके से जो अनुशासन वहां पर आना चाहिए, जो नेताओं को तवज्जो देना चाहिए, उसी बात को लेकर अब लगातार जो चीजें हैं वो अब बड़े स्तर पर पहुंच चुकी हैं। और अब इसीलिए एक बड़ा नाम आपको बता दें, संजय शुक्ला आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, और उन्होंने खुद ये कहा कि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ठुकराया था, उसको लेकर जरूर उनको आघात पहुंचा था, और आज कांग्रेस को कई झटके लगने जा रहे हैं। और इसी तरह से ये जो कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला है अभी थमेगा नहीं, लगातार कई और नाम लिस्ट में है, वेटिंग में है, और इसके बाद लगातार जो ज्वाइनिंग है वो होती रहेगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, और 11 बजे का समय है जब तमाम जो लीडर्स हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। और एक तरह से बंसल न्यूज ने पहले ही इन तमाम बातों को लेकर ये बात कही थी कि कांग्रेस को जो झटका है वो लगने जा रहा है। 9 मार्च की जो तारीख है वो बताई थी कि जो कई बड़े लीडर्स हैं वो ज्वाइन करने वाले हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है, और चुनावों के वक्त पर बिल्कुल सही कहा, एंड वक्त पर ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होंगे। सियासी हलचल तेज हो चुकी है, कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी में। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, कैलाश मिश्रा, विशाल पटेल का नाम आगे चल रहा है, और कई नेता तो देखिए बीजेपी कार्यालय पहुंच भी चुके हैं, और खुलकर अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा है उसके साथ वो काम नहीं कर सकते, इसी के चलते अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कुछ ही देर में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी कार्यालय से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुरेश पचौरी जो कि कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, और देखिए ना सिर्फ एक या फिर 2 कांग्रेस के लीडर्स बल्कि कई सीनियर लीडर्स यहां पर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनमें सुरेश पचौरी का नाम शामिल है, इसके साथ ही विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, ये सभी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और नेताओं ने अब खुलकर ये बयान दे दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा से वो अब नहीं जुड़ सकते। नाराजगी अब साफ तौर पर नेताओं की देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये देखिए संजय शुक्ला भी बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बीजेपी कार्यालय से, जब सभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखिए हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं, और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं। और भी लाइन में है, बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करिए। अभी कहेंगे ना, जो कहेंगे साथ ही कहेंगे। चल रही दूसरी तरफ सर, लगातार कांग्रेस के नेता यात्रा है और सब टूट रहे हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आज़ादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की शिक्षा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद, बाकी देखा जाएगा। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहे थे आप। उन्होंने सुरेश पचौरी को यहाँ पर राजनीति का संत बताया और जिस तरीके से ये बड़ी हलचल होने जा रही है। बता दें आपको, पचौरी और राजखुड़ी के अलावा कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया और भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और ये सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर हलचल है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज। तो पचौरी और राजखुड़ी के साथ ही कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, इसके साथ ही भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, सुरेश पचौरी भी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि इंदौर से संजय शुक्ला, जो कि एक बार विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे, लेकिन अब देखिए पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की, मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से ये बड़ा झटका, प्रशंसा यहाँ पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और देखिए शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ा झटका इसे कांग्रेस के लिए मान सकते हैं। बिल्कुल। और एक तरफ जहां हम देख रहे हैं बीजेपी अपना ज्वाइनिंग अभियान भी चला रही है, उसी के तहत लगातार हम देख रहे हैं लगातार कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज का दिन जो है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका देने वाला है। तो दूसरी तरफ आप बीजेपी का खुनबा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए बीजेपी कार्यालय से, जहां पर हलचल तेज हो चुकी है और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आएंगी जब ये सीनियर लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। और गजेंद्र सिंह का भी यहाँ पर बड़ा नाम सामने आ रहा है। देखिए, ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी रंजना, हमारी सहयोगी भी मौके पर मौजूद है बीजेपी कार्यालय में, उनसे सीधा आपको लिए चलेंगे और जानेंगे कि क्या तस्वीरें हैं। रंजना, आप बताइए मौके की तस्वीरें क्या हैं? बड़ा झटका तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन कई बड़े दिग्गज जो कि विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे वो अब पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या तस्वीरें हैं मौके की? जी साक्षी, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा झटका तो है, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी से जैसे लगातार बड़े चेहरे अगर छोड़कर जा रहे हैं तो लोकसभा चुनावों के लिए बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनावों के लिए जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर में जो ज्वाइनिंग है वो होने जा रही है। रंजना, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। रंजना, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, एक के बाद एक झटके लगातार कांग्रेस में देखे जा रहे हैं और अब कई बड़े नाम सामने आ रहा है। गजेंद्र सिंह की बात कर ले, संजय शुक्ला की बात कर ले, और भी कई बड़े दिग्गज। देखिए, सुरेश पचौरी का नाम भी सामने आ रहा है, सबसे बड़ा नाम है, विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे, लेकिन अब ये बड़ा झटका कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। सुरेश पचौरी उन कांग्रेसियों में से हैं जिन्होंने न सिर्फ राजीव गांधी जी के साथ बल्कि इंदिरा गांधी जी के समय और उसके बाद सोनिया जी के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ काम किया है। वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उसमें भी पर्सनल और रक्षा राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने संभाले हैं और काफी एक जिम्मेदार और एक बहुत ही खाटी कांग्रेसी के तौर पर उनकी पहचान रही है।
लेकिन उनका बीजेपी में जाना ये बताता है कि क्योंकि लंबे समय से सुरेश पचौरी जी कांग्रेस की मुख्य धारा में शामिल नहीं माने जा रहे थे, और अगर आप देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही करीब 3-4 महीने पहले से लेकर पूरे चुनाव के दौरान उनकी कोई भूमिका न प्रचार में बहुत देखी गई, न पार्टी की बैठकों में देखी गई, और न ही उनकी कोई भूमिका किसी भी रूप में रणनीतिकार के तौर पर देखी गई। और यही लोकसभा चुनाव में भी स्थिति थी। अब प्रश्न ये है कि क्या ये अचानक का निर्णय है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीते करीब 1.5 सालों से, करीब 1.5-2 सालों से ये चर्चा है कि सुरेश पचौरी जी बीजेपी में जा सकते हैं। चर्चा ये भी रही कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाएगा बीजेपी में शामिल होने पर, और वो दायित्व राज्यसभा भेजने से लेकर गवर्नर जैसी कोई जिम्मेदारी सौंपने की तमाम बातें इसमें शामिल रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है, और गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी का, सुरेश पचौरी की हम बात कर रहे हैं, गांधी परिवार के बेहद नजदीकी रहे हैं, जिस तरीके से उनका सियासी ओहदा रहा है, बड़े कद के नेता, संगठन की अच्छी खासी भूमिका में वो रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी ने ले ली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया साक्षी, क्योंकि यही जिस तरह से कमलनाथ जी का ऑपरेशन फेल रहा, जो भी कारण रहा हो उसके पीछे, लेकिन उसके बाद ये बहुत जरूरी था। बीजेपी की रणनीति यही रही है कि वो लोकसभा के पहले या विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा झटका, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करती है कांग्रेस पर, और ये कोशिश पहले माना गया कि कमलनाथ जी के जरिए थी, लेकिन मिशन कमलनाथ फेल होने के बाद ये बहुत जरूरी था कि लगभग उसी पाए के किसी नेता को बीजेपी में लाया जाए, और जो बहुत ही कट्टर कांग्रेसी की छवि रखता हो, और कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के साथ, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी के साथ काम करने वाला नेता हो। तो सुरेश पचौरी पर निगाहें टिकी, और अब यह ऑपरेशन पूरा होता है, और निश्चित तौर पर जो आप बात कह रही हैं, कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। सुरेश पचौरी का जाना स्तब्ध कर देने वाली खबर है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल। और शरद जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं, कई नेता यहाँ पर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो एक मिशन के तहत बीजेपी काम कर रही है और लगातार बीजेपी का ये मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस लगातार बिखर रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा, और यहाँ पर झटके तो हैं। और शरद जी, एक और मेरा सवाल है, यहाँ पर विशाल पटेल की अगर हम बात करते हैं तो एक वो बड़ा नाम था जो कि टक्कर देने वाले थे, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे इंदौर से, और यहाँ तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। अब देखिए, एक परसेप्शन बनाने में बीजेपी कामयाब रही है, और उसकी सफलताएं इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। ऐसी राय कांग्रेस की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के नेताओं में बन चुकी है कि अब उनके पास कांग्रेस में काम करेंगे तो आगे का रास्ता उनको बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो ये देखते हैं कि कांग्रेस की सफलता को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह है। इसका जो भी कारण हो, कांग्रेस आला कमान को लेकर उनके दिमाग में कोई छवि हो। और आप अगर देखेंगे तो 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, और फिर 2018 में सिर्फ 14 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी। और अगर आप देखेंगे तो 2003 से ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ती रही है बीजेपी से, और बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती रही है। तो ये करीब 2 दशकों से ज्यादा का समय है जब वो सत्ता से मध्य प्रदेश में बाहर है, और लोकसभा चुनाव में भी उसकी उपलब्धियां बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में नेता थक चुके हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें अपना भविष्य बेहतर करना है, तो बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी बिल्कुल, अपना यहाँ पर बिखराव देखते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस को। लेकिन आपके पास लौटूंगी मैं शरद जी, लेकिन चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहाँ पर हमारे संवाददाता रंजना और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास में आना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले रंजना, आपका रुख में करना चाहूंगी, क्या हलचल आप अभी वहां पर देख पा रही है, और कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं कांग्रेस के, जिस तरीके से कई लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास?